मित्रों, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में कुठार रेखा बनी है, कुठार रेखा जीवन रेखा के बिल्कुल पास में बहुत पतली सी छोटी रेखा बनती है। ये जीवन रेखा के अंदर भी बनी हो सकती है और बाहर भी, लेकिन जीवन रेखा के बिल्कुल पास में होगी। ऐसे लोगों को गुप्तांगों से संबंधित परेशानी होती है। यदि कोई पुरुष है तो उसको कोई ना कोई गुप्तांगों से संबंधित परेशानी होगी। यदि कोई महिला है तो उसको पीरियड वगैरह को लेकर परेशानियाँ, या फिर यूरिन इन्फेक्शन वगैरह, यूटीआई वगैरह, या फिर लिकोरिया वगैरह की परेशानियाँ, या फिर कमर में दर्द की परेशानी हमेशा बनी रहती है। यदि हाथ में कुठार रेखा है और साथ ही भाग्य रेखा भी कटी पिटी है, या फिर भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर रुक गई है, तो फिर ऐसे लोगों को आजीवन कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है और इन लोगों का वैवाहिक जीवन भी थोड़ा मतभेदपूर्ण रहता है। यानी कि इनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली नहीं आ पाती है, एक शांति और खुशी का माहौल इनके वैवाहिक जीवन में नहीं रहता है। हमेशा कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, कई बार आर्थिक परेशानी या फिर मानसिक परेशानी, और इनके जीवन साथी को या फिर इनको खुद ही हेल्थ वाइज बड़ी परेशानियां होती हैं जो कि आजीवन चलती रहती हैं। ये लोग बहुत गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, और इनका जीवन साथी भी गुस्सैल चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है। इसी कारण से इन लोगों के आपस में खूब मतभेद होते रहते हैं। कई बार तो थोड़े ज़्यादा भी लड़ाई झगड़े होते हैं। इन लोगों के बच्चे थोड़े लापरवाह स्वभाव के होते हैं और इसी कारण से इनके बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें आती हैं। इनके बच्चों का बचपन में स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रहता है। इसी कारण से बचपन में इनके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और पढ़ाई में भी रुकावटें आती हैं, पढ़ाई में लापरवाह होते हैं। इसी कारण से इन लोगों को अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। इन लोगों के वैवाहिक जीवन में थोड़े मनमुटाव होते रहते हैं। कई बार तो शुरुआती 2-3 साल में कोई ना कोई पुराने संबंध वगैरह पता चल जाते, कोई अफेयर्स वगैरह पता चल जाते हैं, इस कारण से मतभेद होते हैं। या फिर इन लोगों को अपने ससुराल की महिलाओं से परेशानी होती है। कई बार सास से परेशानी होती है, मतभेद होते हैं। या फिर कोई महिला है तो उसको अपनी ननद से दिक्कत होती है, या फिर कोई पुरुष है तो उसको अपनी साली से दिक्कत होती है। कहने का मतलब है कि ससुराल की महिलाओं से इनका मतभेद हमेशा चलता रहता है। और यदि ससुराल की महिलाओं से मतभेद नहीं होता है तो फिर इनका अपने खुद के जीवन साथी से ही मतभेद होता है। यानी कि वैवाहिक जीवन किसी न किसी कारण से मतभेदपूर्ण रहता ही है। लेकिन जैसे ही ये लोग 40 साल के होते हैं उसके बाद फिर इनका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक हो जाता है और जीवन के अंतिम समय में लगभग 50 साल की उम्र के बाद ये लोग अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करने लगते हैं और अंत समय में जीवन साथी के बिना बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं रह सकते। हमेशा अपने जीवन साथी के साथ रहना ही पसंद करते हैं फिर अंत में।